अरे काकी, ऐसे नहीं होता, आप बोलो उसे काम करने, हम भी तो औरतें हैं, कर तो रही हैं काम। ये शहरी बहुएं ऐसे ही होती हैं। पड़ोसनी की बात सुनकर अब कमला जी को भी लगता है कि उन्हें बहू से बात करनी चाहिए। वो वहां से उठकर सीधा बहू के कमरे में आती है, जहां बहू अंगीठी पर हाथ पैर सेक रही होती है। बहू, अब तो तुझे गांव में आए 5 दिन हो गए हैं, कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करा लिया कर। जब देखो तब बिस्तर में खुशी है, कहीं 4 स्वेटर पहनकर बैठी है तो कहीं अंगीठी सेक रही है। तेरी जेठानी सारा काम अकेले ही कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। माँ जी, मैं भी जेठानी जी की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ की ठंड से मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तुम दोनों घर की बहू हो और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। जब तक तुम यहाँ हो अपनी जेठानी की काम में मदद करोगी। सास अपना हुक्म सुनाकर वहां से चली जाती है। वहीं सास की बात से नीलम का मुंह गुस्से से फूल जाता है और जब करण बाहर से घर आता है तो करण बेबी, हम कब अपनी शहर जाएंगे, यहाँ मैं और नहीं रुक सकती। ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं रुक सकती? नीलम करण को पूरी बात बताती है, जो सुनकर करण, अरे यार, ठंडी में भी तुम्हारा दिमाग कितना गर्म रहता है। ठंडे दिमाग से सोचो मेरी जान, हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं? अब जब तक यहाँ है वैसा ही करो जैसा माँ कहती है, वरना जो मिलने वाला है उससे भी हाथ धो बैठेंगे हम। पति की बात सुनकर नीलम के अंदर का लालच फिर से जाग जाता है और उसे महसूस होता है कि अगर वो घर का काम नहीं करती तो करोड़ों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। अगले दिन सुबह नीलम 6 बजे का अलार्म लगा देती है और जब सुबह 6 बजे अलार्म से उसकी आंख खुलती है तो हे राम, इतनी सुबह उठकर काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। नीलम जैसे तैसे रजाई से बाहर आकर पहले अंदर से एक गरम इनर पहनती है, उसके ऊपर 2 स्वेटर और फिर शॉल ओढ़ लेती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी ने आंगन लीप दिया है और चाय भी बन चुकी है। दीदी, आपने सुबह सुबह इतना सारा काम कैसे निपटा लिया? और ये क्या, बस एक शॉल में हो, ठंड नहीं लगती? नहीं देवरानी जी, इतनी ठंडी भी नहीं है। मैंने नल के नीचे पानी रख दिया है, आप भी जाकर नहा लो। आप नहा चुकी? हाँ, सुबह 4 बजे ही नहा लिया मैंने। जेठानी की बात से नीलम हक्की बक्की रह जाती है। सुबह 4 बजे? बाप रे, मेरी तो हिम्मत भी ना हो। आपको ठंड नहीं लगती? मैं तो बर्फ जैसी जम जाऊंगी। नहीं, सूरज उगने से पहले नहाओ तो जमीन का पानी ठंडे के मौसम में गर्म रहता है, इसीलिए मुझे 4 बजे नहाने में ठंड नहीं लगती। और गांव में रहकर थोड़ी सी आदत है और थोड़ा सा हेवी खान पान के कारण भी ठंडी बैलेंस हो जाती है। जाओ नहा लो, मैं मूंगफली भून देती हूँ। चाय मूंगफली खाओगे तो ठंड भाग जाएगी। नहीं, मुझे मूंगफली नहीं पसंद और मैं ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। प्लीज मेरे लिए पानी गर्म कर दो दीदी। नीलम के कहने पर गुड़िया चूल्हे पर आग जलाकर उसके लिए एक भगोना पानी गर्म करती है और नीलम ठंडे पानी से नहाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंड लग रही।